वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ तलबा, मुझे कभी उम्मीद है कि शायद पिछली घंटी जो है वो आवाज़ साफ़ नहीं थी या साफ़ नहीं आ रही थी। ऐसे कुछ वजूहात थी जिसके बिना पर आप लोग जो है मतलब बोल रहे थे कि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, आवाज़ मतलब वाज़े नहीं हो रही है। तो इसीलिए आज जो है मतलब आवाज़ भी साफ़ होगी और क्लास भी उम्दा होगी और साथ में आज जो है इंशाअल्लाह हम यूट्यूब का लिंक देंगे ताकि आप लोग यूट्यूब पे जाकर क्या है वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को डाउनलोड करने से आप लोग का ये भी शिकायत थी कि मतलब ये MB ज़्यादा ख़त्म होता है और स्पेस वगैरह मोबाइल में जिस मोबाइल में कम अगर स्पेस कम है जैसे 16 GB 32 GB है तो जाहिर से बात है ज़रूर क्या है वो मोबाइल भर जाएगा। यूट्यूब में रहने से आप कभी भी किसी वक्त भी सुन सकते। ओके, तो लेट मी स्टार्ट आवर लेसन। उम्मीद करते आई होप कि आप लोग सब के सब बखैर व आफ़ियत होंगे। सुबह बखैर आप और आपके अहले खाना और हमारे दिगर अहबाब और ख़ास करके हमारे दारुदा के अरकान के लिए और हमारे मददगार के लिए सबके लिए दुआ करें इस महामारी से मैं जल्दी ही अल्लाह तबारक व तआला नजात दे ताकि हम जो है कुछ कर सके। तो देखिए मतन की तशरीह यहाँ से हम पढ़ते हैं। मतन की तशरीह, मतन के एक्सप्लेनेशन क्या है उसके बारे में देखिए। ये बुर्ज बानो की दास्तान है, मेरी कुल्फ़ी बेनज़ीर लाजवाब शानदार। ये जुमला जो है ये सेंटेंस जो है ऊपर में क्या है गुजर चुका है ना। एक कुल्फ़ी एक आइसक्रीम बेचने वाला का ये जुमला जब बुर्ज बानो ने पूछा था उससे तब उसने ये जवाब दिया था कि मेरी कुल्फ़ी जो है बेनज़ीर है, यूनिक है, लाजवाब है, शानदार, स्प्लेंडेड। मतलब यानी इस पर वो मतलब अपनी इस आइसक्रीम की इतनी अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया कि वो मतलब बहुत ज़्यादा उस बुर्ज बानो जो है खुश हो गई। मुसन्निफ़ ने सबक के इस हिस्से में बुर्ज बानो का तारुफ़ कराया है। अज़ यू नो के मुसन्निफ़ जो है इस सबक में बुर्ज बानो का इंट्रोड्यूस कराया है और उसकी दुख भरी दास्तान बयान की है और उसकी जो सोरोफुल या ग्रीफुल दास्तान जो थी वो भी मुसन्निफ़ ने इसमें बयान की है। बुर्ज बानो को एक खूबसूरत औरत का नाम दिया गया। एज़ यू नो द बुर्ज बानो हियर इज़ प्रेजेंटेड एज ए एग्जाम्पल ऑफ ए ब्यूटीफुल नेम ऑफ लेडी। ओके, एक मतलब खूबसूरत औरत का नाम दिया गया क्योंकि उसकी माँ हिंदू और उसका बाप मुसलमान था, इसलिए उसका नाम बुर्ज बानो पड़ा। इससे क्लियर डेट के बुर्ज बानो जो है माँ के साथ से उसके माँ जो है हिंदू थी और बाप जो है मुसलमान था। उसी का एक मजमुआ था और उसी मजमुआ का नाम क्या था, बुर्ज बानो। बुर्ज बानो। यहाँ मुसन्निफ़ ने तमसीली अंदाज में गुफ्तगू की है। मुसन्निफ़ जो यहाँ विथ एग्ज़ाम्पल्स और क्या बोलते हैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ जो है मुसन्निफ़ मतलब हमारे सबक में पूरा एक्सप्लेन किया है, बताया है। दरअसल उर्दू ज़बान ही को बुर्ज बानो के रूप में पेश किया गया है। असल में बुर्ज बानो जो एक ख़याली एक इमेजिनेशन है, लेकिन बुर्ज बानो से हमारा मकसद क्या था, व्हाट वी मीन उर्दू लैंग्वेज क्या है, उर्दू लैंग्वेज है। यही बुर्ज बानो जो मुसन्निफ़ के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाई है। as we have earlier discussed about बुर्ज बानो, she migrated from Pakistan to India and stayed with other। okay, जैसे कि हम ऊपर में as we have learned earlier और उसी के घर में रह रही है। लेकिन यहाँ के लोग ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक मुसलमान पाकिस्तानी औरत इस मुल्क हिंदुस्तान में रहे। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी औरत या मर्द जो है हिंदुस्तान में रहे और ना पाकिस्तान वाले चाहेंगे कि हिंदुस्तान के मर्द। बुर्ज बानो उन लोगों की बातें सुनकर बहुत गमज़दा हो जाती है और उस पर सख्ता तारी हो जाती है। एज वी अर्लियर डिस्कस ऑल दिस मतलब क्लाइमेटीज एंड डिफ़िकल्टी विच शी हैज़ सफ़र्ड। ओके, नेक्स्ट जो हिंदुस्तान में रहे बुर्ज बानो उन लोगों की बातें सुनकर बहुत गमज़दा हो जाती है और उस पर सख्त। आखिर मुसन्निफ़ ने भी बुर्ज बानो पर यही जोर डालता है, उसको कंपेयर करता है, प्रेशर डालता है कि उसको वापस पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो सवाल करते हैं आखिर मैं क्यों जाऊँ, मेरी माँ तो हिंदुस्तानी है। लेकिन अफसोस से हमारे समाज में नस्ल माँ से नहीं बाप से चलती है। तो सबको मालूम हमारा जो वल्दियत, हमारा सर्टिफिकेट, हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी होता है हमारी जो मतलब नस्ल है साबित जो होती है वो किससे होती है,
होती है बाप से होती है, ना कि माँ। चूँकि इस उसका बाप मुसलमान था, इसलिए उसको वापस जाना ही होगा। मुसन्निफ़ ने भी ये समझा, मुसन्निफ़ को भी ये भी समझा थी कि मेरी पैदाइश तो दिल्ली करीम में। एज वी नो द उर्दू लैंग्वेज origin of Urdu language. Urdu language has been originated or developed or come into existence at Delhi at the period of मुग़ल सल्तनत या मुग़ल डायनेस्टी। समझे ना? तो वो कहाँ थी, मुग़ल की सल्तनत कहाँ थी? मतलब उर्दू जो है वो पैदाइश हुई दिल्ली के करीब एक लाल किला। और मेरी नौजवानी की उम्र और मेरी जो जवानी की उम्र वो भी मैं अपना घर वतन छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इससे बहुत एक दुख की बात है ना कि मैं उर्दू जो है, उर्दू की ओरिजिन या उर्दू की मतलब पैदाइश जो है यहाँ पर हुई। फिर हाउ वी कैन लीव, हाउ डू लीव माई होमलैंड या माई होमलैंड और एनीथिंग विच आर बिलोंग्स टू मी। उसी गुफ्तगू के दौरान मुसन्निफ़ ने कुछ हिंदी अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है। एज़ यू नो द मुसन्निफ़ ऑथर हैज़ यूज्ड सम वर्ड्स विच आर रिलेटेड फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज। लेकिन बुर्ज बानो हिंदी अल्फाज की जगह उर्दू अल्फाज को दिए। बट शी प्रीफर्स द उर्दू लैंग्वेज ओवर देन हिंदी लैंग्वेज सॉरी। मुसन्निफ़ इस बात पर इसरार करता है अगर तुमको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू लफ्ज़ का इस्तेमाल करना होगा, वरना तुम्हारा रास्ता पाकिस्तान है, वरना यू कैन गो योर कंट्री। उसी दौरान एक कुल्फ़ी वाला आ जाता है या नहीं। वो जवाब में कहता है, मेरी कुल्फ़ी के बारे में आप क्या पूछती हो? मेरी कुल्फ़ी तो ऐसे लजीज, डिलीशियस, शानदार, स्प्लेंडेड, जिसका कोई जवाब नहीं है, स्पीचलेस। समझे ना? दौर असर मुसन्निफ़ ने इस सबक के इस हिस्से में बुर्ज बानो की गुफ्तगू से बहुत दिलचस्प और मौसर बना दिया है। समझे ना? उसका जो भी गुफ्तगू हुआ, जो भी डिस्कशन हुआ है, वो वेरी इम्पैक्टफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव और उसमें इमोशनल बोल सकते हैं। और उसमें उन्होंने उस बात पर जोर दिया है कि उर्दू ज़बान का घर तो हकीकत में हिंदुस्तान ही है। ओरिजिन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज़ रियल इन इंडिया। फिर उस ज़बान के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? वाई आर द इनजस्टिस विद दैट लैंग्वेज? उसको अपने घर से बेदखल क्यों किया जा रहा है? उसको अपने घर से इंटरफेयर निकाला क्यों जाए? जबकि एक आम इंसान ही नहीं, मामूली आशिया बेचने वाले भी उस ज़बान का कितना खूबसूरत इस्तेमाल कर। इससे ये एक ज़बान की क्या है खूबसूरती है कि आम एक सेलर, एक वेंडर्स, वो लोग भी हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग दिस लैंग्वेज विद ए ब्यूटीफुल वे एंड विद ए यूनिक वे वी कैन एज वी हैव अर्लियर डिस्कस। दरअसल मुसन्निफ़ ने सबक किसी से वो बुर्ज बानो की गुफ्तगू देखिए मज़कूरा बाला जुमलों में यानी अबो मेंशन सेंटेंसेस बयान किए गए कि वाक़या से यह अंदाज़ा होता है कि ये खाका इस तरह खाका नहीं है, क्योंकि खाका आमतौर पर किसी शख्सियत पर लिखे गए मजमून को कहते हैं। असल में खाका जो होता है मतलब ये जो चार्ट होता है या किसी भी चीज़ का, चाहे चार्ट ऑफ एग्जांपल्स किसी भी चीज़ का, वो किस पे लिखे जाते हैं? किसी के पर्सनालिटीज़ पे लिखे जाते हैं। लेकिन उससे अलग हटकर शहर, जगह, अशिया को भी खाका लिखने की एक अहम रिवायत उर्दू में अदर देन क्या बोलता है और शख्सियत के अलावा हम कभी कभी किसी सिटीज़ के बारे में, किसी मतलब थिंग्स के बारे में या किसी मटेरियल्स के बारे में भी लिखने की एक अहम ट्रेडिशन जो है वी कैन फाइंड इन उर्दू लैंग्वेज। ये खाका दरअसल शख्सियत से अलग हटकर दरअसल उर्दू ज़बान का खाका है। उस खाका की उर्दू ज़बान के तमाम तर खसूसियात, पेक्युलरिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन फाइंड डेट उसकी असरी तारीख और उसकी जड़ों की तमसीली अंदाज में बयान किया गया है। as we have earlier learned that how the author has used all these examples and instances for to present their story। मसलन पाकिस्तान से मुसन्निफ़ उसका लाना, मौजूदा तारीख में उस उर्दू को दरअसल पाकिस्तान का ज़बान बताना। as we know that here in this right now the Urdu language is official language for the Pakistan। ये खाका जो कि उर्दू एक सद साला मगर मुख्तसर तारीख है। और बंटवारे के बाद उस ज़बान पर जो कुछ बीती उसकी मुँह बोलती तस्वीर। as we know after the division of India and Pakistan we know how many both countries have faced, and especially Urdu language, what the characteristic and what the condition of Urdu language in India
and what the condition of Urdu language, how Urdu language developed in Pakistan, and how Pakistan made Urdu language official as their official language, and Urdu is the unique language, and how Urdu language developed and promoted in Pakistan as we know. इस हिस्से मुसन्निफ ने उर्दू को हिंदुस्तान की ज़ुबान होने की दलील के सिलसिले में छोटे छोटे ऐसे वाक़यात भी कलमबंद किए एंड जिससे उर्दू के हिंदुस्तान में ज़िंदा होने का सबूत मिलता है। मसरफ कुल्फ़ी वाले का बयान। ज़ुबान के बारे में कन्हैया लाल कपूर खाका निगारी में बड़ी महारत रखते थे। आज वी हैव एलियर डिस्कस। उनके खाका मुख्तसर और दिलचस्प होते थे। उनके खाके को एक बड़ी खूबी है कि वो अपने खाके निगार से गुफ्तगू करते हुए नज़र आते और उस बातचीत के दौरान वो बहुत आसान और आम फहम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। मालूम है एकदम सलीस ज़ुबान, वेरी इजी एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड हिज स्टोरी। कन्हैया लाल कपूर इस हिस्से में कई हिंदी का अल्फाज इस्तेमाल भी किया है, जैसे अवश्य जिसका माना ज़रूर है, एक लफ्ज़ पर परंतु जिसका माना लेकिन। उसके अलावा उन्होंने एक साथ दो लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया, बेनज़ीर, लाजवाब। उन दोनों अल्फाज के माना ऐसे भी है, कोई ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई मिसाल मौजूद ना हो। हम बताएं ना, उस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल ज़ुबान में ज़्यादा ज़ोर पैदा होता है और ज़्यादा पुरकशिश और खूबसूरत, ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल क्या होता है। इस्तेमाल से ज़ुबान देखिए, बुर्ज बानो एक मुरक्कब लफ्ज़ है, यानी बुर्ज प्लस बानो। बुर्ज एक अपना ख़ास तहजीबी और मजहबी सियाक है। मसलन बुर्ज से बुर्ज भाषा, बहुत से हिंदुस्तानी पंडितों के नाम में उसका इस्तेमाल देख सकते हैं। मसलन पंडित बुर्ज, नारजायन चकबिस बुर्ज। लफ्ज़ क्रिश्चन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ये ख़ास हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। वहीं पर बानो मुस्लिम औरत का नाम है, टाइटल है, मसलन शहर बानो, हुस्न बानो वगैरह। तो उस तरकीब के ज़रिए मुसन्निफ़ ने उर्दू को मखलूत और मुश्तरका अंदाज में ज़ाहिर किया। एज़ वी हैव एलियर नोज, उर्दू इज़ द मिक्सड लैंग्वेज फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, यानी उर्दू सिर्फ बानो ही लफ्ज़ ना फ़कत बुर्ज। उर्दू हमारी मुश्तरका तहज़ीब की और हमारी मुश्तरका कोशिशों की अलामत है। मतन पर सवालात, सही जुमले के सामने निशान लगाइए। बुर्ज बानो की अजीब व गरीब नाम की वजह आप सही करना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अवश्य के माने क्या है वो भी बुर्ज बानो एक मुरक्कब लफ्ज़ है। ऐसे 5 मुरक्कबात बताएं। कालम अलिफ और बा में दिए गए गैर मुकम्मल जुमलों को दोनों कालम की मदद से मुकम्मल कीजिए। समझे ना? तो मतलब ये दोनों से क्या करना है आप लोग। तीसरा में आप 5 मुरक्कबात लिखना है। चौथा जो कालम यानी फर्स्ट कॉलम में अलिफ और बा में दिए गए गैर मुकम्मल जुमलों को दोनों कालम की मदद मुकम्मल से करना है। तो मिला के बेनज़ीर के माने क्या है नीचे लिखना है। समझे? तो ये आप लोग क्या करना है, लिख के देना, तभी आपको हाज़िरी मिलेगी। नेक्स्ट मतन की तशरीह। क्या फ़ैसला किया तुमने? पाकिस्तान जा रही हो ना? लाजवाब, शानदार। मुसन्निफ़ ने इस सबक के हिस्से में ये बताया कि उर्दू ज़बान को शऊरी तौर पर हिंदुस्तान से ख़त्म करने की मुख्तलिफ़ कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद लोग अपनी इस पॉलिसी में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि ये ज़बान आवाम की ज़बान है जिसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये वो ज़बान है जिससे हिंदुस्तान के लोग इश्क करते, उनके दिलों से उसकी ज़ुबान की मोहब्बत इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। ख़ास तौर पर वो तबका जो अपने जज्बात का इज़हार उसी ज़ुबान में करता है। अगर कोई लाड़े वाला अपने दिल की बात दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, वो भी इसी ज़ुबान में शेर लिखता है, ताकि हर ख़ास व आम को इस बात की आसानी से समझ सके कि अगर सोचने वाले को चने फ़रोख्त करने हैं, तो वो भी उर्दू ज़बान को अपनी ताकतवर और अपना सहारा बनाकर अपने ख़यालात का इजहार करता है। यही कुल्फ़ी वाला, अखबार बेचने वाला, लारी चलाने वाला उर्दू ज़बान की ताकत है। बुर्ज बानो हुकूमत के हर फैसले, हर कानून को ठुकरा देती है और कहती है, जब तक मेरे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं, हुकूमत यार कोई मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकता है। मुझे इस हिंदुस्तान से कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ के लोगों के दिल पर हमेशा राज करती रहूँगी। यानी इस इक़्तिबास से ये अंदाज़ा होता है, ज़बान को सियासी सरपरस्ती मिले या ना मिले, लेकिन वो अपने बोलने वालों और चाहने वालों की बदौलत ज़िंदा रहती है, और उस खाके का खात्मा हिंदुस्तान में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल की मुँह बोलती तस्वीर है। ज़बान के बारे में, ज़बान सादा और पुरकशिश है। एक आम आदमी उर्दू ज़बान कितना खूबसूरत इस्तेमाल करता है, एक चना बेचने वाले की ज़बान पढ़कर उस बात का बखूबी अंदाज़ा होता है कि उसकी ज़बान में गज़ब की मिठास, और जबकि उसकी ज़बान हमारे समाज से टकराती है तो उस वक्त हमारा दिल
को बहुत भरी मालूम होता है। मेरा चना, जैसे मुसन्निफ में चुनांचे मुसन्निफ ने यहाँ एक अच्छा मुहावरा भी इस्तेमाल किया है जो आम बोल चाल की ज़ुबान में अक्सर इस्तेमाल होता है, बाल भी बेकार ना कर सकने के माने कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। उस हिस्से में लफ्ज़ एक मजाक का भी इस्तेमाल किया जो दरअसल मजाक है मगर मजाक का बिगड़ा हुआ तलफ़ुज़ है। इसी तरह दूसरे अल्फाज जैसे सब्जी, गालिब को गालिब, गज़ल को गज़ल, खुशी को खुशी तलफ़ुज़ सर पर लिया जाता है या बोला जाता है। ये लिखना है। मतन पर सवालात, सही जुमलों पर निशान लगाए, समझे। अखबार फरोश क्या फ़रोख्त कर रहे थे। नेक्स्ट, रोज़नामा की पहली सुर्खियाँ पर क्या लिखा हुआ था। ला का माने नहीं है, जब ये किसी लफ्ज़ के पहले लगता है तो उसके माने देता है, जैसे ला जवाब, जिसका माने कोई जवाब नहीं। इस तरह 5 अल्फाज लिखे तो ला को जैसे ला जवाब, समझे ना। उसी तरह आप लोग 5 अल्फाज भी लिखना है। आपने क्या सीखा, उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़ुबान है, ये आप सब पढ़ना है, समझे, ये सब भी पढ़ना है। इख्तितामी सवालात, हाँ ये इख्तितामी सवालात लिखना है। इख्तितामी सवालात आप लोग लिखना है। बुर्ज बानो कहाँ से और किसके साथ आई। हिंदुस्तान के लोग बुर्ज बानो से नफरत क्यों करते थे। बुर्ज बानो की कहानी अपने अल्फाज में लिखिए। कुल्फ़ी वाला अपने कुल्फ़ी की तारीफ़ किन अल्फाज में करता है। अखबार पढ़कर बुर्ज बानो का रंग जर्द क्यों पड़ गया। हिंदुस्तानी हुकूमत में बुर्ज बानो के मतलब क्या फ़ैसला करती है। हिंदुस्तान के लोग बुर्ज बानो से इश्क क्यों करते हैं। बुर्ज बानो की पैदाइश कहाँ हुई और उसका शबाब कहाँ गुजरा। तो इख्तितामी सवालात लिखना है। साथ में अब उसके बाद ये मतन पर सवालात ये लिखना है 8 नंबर 2। उसके बाद आपको क्या होता है, पहला लिखना है मतन पर सवालात 8 नंबर 1। ये 3 लिखकर आज रात 10 बजे अगर दें तो आपको क्या है हाज़िरी मिलेगी। चाहे तो आप मतलब मोबाइल में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं, किसी भी लिखकर आप मुझे पर्सनल या किसी भी तरह भेज सकते हैं, समझे। अस्सलाम वालेकुम।